ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया ना, एक्सपीरियंस हो गया ना यस आज। सर। हाँ सर। हम्म। तो अब प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। चलिए, तो ये गेट फीस ग्रुप कस्टम किए थे, इसमें आप लोग क्या देखेंगे, ग्रुप बाय तो किए हम, लेकिन असल में ये ग्रुप बाय हुआ नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप बाय का काम जो ये अभी तक किए हैं वो आधा काम किए हैं। ये क्या किया है, बेसिकली ये एक की के अंदर में उस की से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड लाके दे दिया। बट हाँ सर। जब हम लोग ग्रुप बाई करते हैं तो ऐसा हम लोगों का एम नहीं होता है। हम लोगों का एम क्या होता है कि भाई साहब, जैसे कल जैसे हम बात कर रहे थे आप लोगों से, एक सेकंड हमको रिकॉर्ड लाने दीजिए, कि जैसे हम देख लें कि इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो आदमी है कितना पैसा टोटल पे किया है, राइट, या हमको कैश से कितना पैसा आया, यूपीआई से कितना पैसा आया, चेक से कितना पैसा आया, कार्ड से कितना पैसा आया, मतलब कुछ ना कुछ हम एंड रिजल्ट चाहते हैं। ये खाली ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड प्रिंट कर देना हमारा एम नहीं होता है जब हम लोग ग्रुप बाई करते हैं। तो अब हम लोग एक्चुअल ग्रुप बाई करें, अभी जो हम लोग किए थे आधा किए थे, और आधा करके हम क्यों आपको रोके थे, क्योंकि हम आपको ये अच्छी तरह से समझाना चाहते थे कि भाई यहाँ पे ये ग्रुपिंग क्या है, की क्या है, और भी क्या था यहाँ पे हम लोगों के पास। ग्रुप कस्टम था ना। एक सेकंड, यही था ना आपका। तो मेनली आपका की क्या है, और बाकी उसके अंदर में रिकॉर्ड क्या है, और ये जो हमारा आई क्वेरिंग के आई क्वेरिएबल के अंदर में आई ग्रुपिंग कैसे काम करता है, ये आपको दिखाना था और बताना था, इसलिए हम आधे पे रोके थे। तो आई ग्रुपिंग आपके पास एक इंटरफेस है, वो आपको समझना चाहिए था, और आई क्वेरिएबल तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। यहाँ पे केवल आई ग्रुपिंग और मेनली जो था कि इसके अंदर में की और फीस, ये दो चीज रहता है, ये कैसे काम करता है ये आपको हमको बताना था, इसलिए हम इतना आप लोगों को वेट करवाएं या आपका टाइम लिए। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन अब तक में समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक्चुअल ग्रुप बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय के लिए तो देखिए क्या बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं, सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, और उसको हम लोग आगे के भी क्वेरी में यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे केवल ग्रुप बाय ही नहीं है, एक और भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे होने वाला है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बाद में और आगे यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले गेट फीस ग्रुप विद कस्टम सम विद सम कस्टम एक अलग सा हम फंक्शन बनाए हैं, क्योंकि इसका आउटपुट जो है बिल्कुल अलग होने वाला है, इसलिए अलग फंक्शन बनाए हैं। डेटाबेस कंटेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, और अब जो है हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं, फीस डॉट डीबी कंटेक्स्ट डॉट फीस, उसके बाद ग्रुप बाय, ये आप एफ डॉट बैंक डिटेल्स, ये अभी हम लोग देखे थे लास्ट वाले में, हाँ सर। देखे थे ग्रुप बाय, ये हम लोग देखे थे। अब इसके आगे, अब आपको ये भी पता चल गया कि इस ग्रुप बाय से आपको दो चीज मिला है। कितना चीज मिला है, एक फी, दो चीज। दो चीज मिलता है, फी ग्रुप की और डेटा। और ये जो है की और डेटा जो है एक चीज के अंदर में फिक्स होता है, जो आई ग्रुपिंग का आपका मेंबर है, राइट, आई ग्रुपिंग का एक इंटरफेस के अंदर में रहता है ना। तो हाँ सर। यहाँ पे आप लिख दीजिए कोई भी नाम, यहाँ पे हम फी ग्रुप लिखे हैं, आप कुछ भी एबीसीडी भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ जी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे जैसे बाकी जगह पे किए हैं, एफ जी सच दैट, उसके बाद लैम्डा लिख के न्यू, क्या लिखे हैं यहाँ पे, न्यू। उसका कारण क्या है, अभी जो हम यहाँ पे ग्रुप बाई करना चाहते हैं, हम यहाँ पे दो ही चीज चाहते हैं, एक तो चाहते हैं की, और दूसरा हम क्या चाहते हैं, सम ऑफ अमाउंट। कितना सम फील्ड ऑफ हमको चाहिए, अमाउंट। तो दो फील्ड चाहिए हमको, पूरा नहीं चाहिए। तो बेसिकली अभी जो हमको यहाँ पे मिलेगा, जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, है ना, जो भी हमको यहाँ पे चाहिए, अभी हमको पूरा नहीं चाहिए, कितना फील्ड चाहिए, दो दो फील्ड। चाहिए। तो फी जो दो और फील्ड है, एक सम। हाँ जो दो फील्ड है, वो क्या फी जो मेरा क्लास है उसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट, फीस में नहीं कर बहुत रहा। सारा फील्ड है। ई कैपिटल है सर, यहाँ स्मॉल। वो नहीं, मतलब फी क्लास में तो बहुत सारा फील्ड है, हाँ क्लास में बहुत सारा फील्ड है ना, और यहाँ पे आप कितना हाँ। फील्ड रिटर्न कर रहे हैं,
बैंक डिटेल और टोटल दो अमाउंट। फील्ड। तो ये तो आपका फी क्लास के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एक डिफरेंट तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम फी का नहीं लिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए? वर। वर। ताकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाओ, हाँ सर, वर में कोई भी कोई भी चला स्ट्रिंग जाएगा। आईएनटी कोई भी ठीक है। फ्लोट कोई भी। अब इसका दो उपाय है। एक तो उपाय ये है कि हम वर लिख दिए, और जहां पे हम फंक्शन बनाएंगे वहां पे उस हिसाब से लिखेंगे कि मेरा काम हो जाए। हाँ सर। ठीक है। दूसरा उपाय क्या है कि आपको पता है कि आप इसमें से आउटपुट में कितना फील्ड चाह रहे हैं? दो। दो फील्ड। तो आपको क्या करना चाहिए कि वैसा ही एक क्लास बना के रखना चाहिए उसका, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज, उसको वो आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो दो तरीका है। आप ऐसा क्लास बना लीजिए, अगर ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड है तो आप ऐसा क्लास बना लीजिए। ठीक है। और नहीं है फ्रिक्वेंटली यूज तो वर्ड से काम चला लीजिए। लेकिन वर्ड जो है बड़ा डेंजरस चीज होता है। ये जो है ना, प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मेंटेनेबिलिटी जो है बढ़ा देता है। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे वर्ड से काम चलाए हैं, हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बना के भी एक बार देखते कॉम्प्लेक्सिटी हैं कि किसे कैसे बढ़ाता है काम। मतलब? हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी किसे बढ़ाता है? ऑब्जेक्ट से कैसे बनाते? नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा देते कॉम्प्लेक्सिटी हो कुछ हम? कैसे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि ये वर्ड देखने के बाद तो पता नहीं चलता कि कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा नहीं है। नहीं नहीं समझ। जब तक ये पूरा कोड नहीं देख सर, के वो नहीं समझिएगा पता नहीं, चल। तब तक आपको क्या पता चलेगा कि क्या आ रहा है यहाँ पे? नहीं सर। राइट। बात समझ रहे हैं? और ये हाँ। डिस्प्ले ग्रुप अमाउंट में जो पैरामीटर ले लिए हैं, ये किस टाइप का है? वर्ड टाइप का है, राइट। हाँ सर। मतलब ये भी एक अलग ही तरह का आपके पास है। तो वर्ड पास कर रहे हैं, वर्ड यहाँ पे आ गया। अभी अगर हम जाके यहाँ पे जाएं, मतलब ये डायनेमिक ईयर है उस मतलब हाँ, फीको वहां में। पे हम डायनेमिक वहां पे रखे होंगे। अब ये डायनेमिक भी क्या है? ये भी एक अंधा टाइप का हाँ चीज है। समझ गया, हाँ। ये हाँ फुल ब्लाइंड सर, चीज है, राइट। ये तो और खतरे। बात समझ के आ गया? हाँ तो समझ अब क्या गया। है ना, ये जो फुल ब्लाइंड है, कुछ पता नहीं है कि ये क्या करने वाला है। रन टाइम के ये बाद जब आप टेस्ट कीजिएगा ये तभी रन आप टाइम में आपको नहीं जाके रहता। आप चेक कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत। हम्म, राइट। हाँ बात सर। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है कि अब इसको टेस्ट करना है तो जब तक इसको अच्छे से टेस्ट नहीं कीजिएगा आपको पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है। राइट। बात समझ गए? हाँ सर, यस सर। दिक्कत तो यहाँ पे हम लोग को लेकिन दो फील्ड आ रहा है। तो अब अगर हम इस फील्ड इस मेथड में जाएंगे तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रुप करने के बाद अगर आपको जैसे मान लेते हैं अभी तक हम फीस में से, अभी तो हम पूरा का पूरा फी ले रहे थे ना। हम्म, मान लेते हैं ग्रुप बाय नहीं करते और हमको उस फी में से दो ही फील्ड चाहिए, तीन ही फील्ड चाहिए, चार ही फील्ड चाहिए, 10 फील्ड है। बहुत बार होता है कि टेबल में 10, 20, 50, 100 कॉलम है, और हमको कभी 5 कॉलम चाहिए होता है, कभी 2 कॉलम चाहिए होता है, राइट। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 100 कॉलम चाहिए। तो और ये हमारा नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पे टीवी डॉट फीस डॉट सेलेक्ट करके कुछ भी लिख के एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्या करता है? ये क्या बन न्यू रहा है? न्यू के ऑब्जेक्ट बाद बन न्यू ऑब्जेक्ट बन ऑब्जेक्ट रहा बन है। रहा है, राइट। तो अब इस न्यू ऑब्जेक्ट लेने के लिए अगर ये दो फील्ड लौटा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना जो कि इसको मैच करवाए। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना जिसमें दो चीज हो, बैंक डिटेल और हाँ। टोटल अमाउंट, तभी ना हम्म, उसमें वैल्यू जाएगा। हम्म, बात समझ में आ गया? हम्म, तो या तो आप वैसा ऑब्जेक्ट बना के रखिए या फिर आप वर यूज कीजिए। वर यूज कर रहे हैं आपका अपना रिस्क है। हम्म, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ गया ये बात? समझ। सब लोगों को समझ में आया कि अगर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ फील्ड चाहिए तो डॉट सेलेक्ट करके और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसको कैच करने के लिए वैसा ही हम लोगों के पास कंपेटिबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं है तो आप वर यूज कर लीजिए, डायनेमिक यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, काम चला लीजिए, बट अगर सर ऐसा खतरनाक वर्ड रास्ता है। नहीं होता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता? बैंक वर नहीं डिटेल। लिखना रहता तो हमको एक ऐसा क्लास बनाना पड़ता जिसमें कितना फील्ड हो? दो दो फील्ड, फील्ड। एक बैंक डिटेल और टोटल अमाउंट। total amount। बात समझ में आया? यस और उसका यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता, लिस्ट लेना पड़ता, सर। हाँ सर। लिस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ सर। वही ना करना पड़ता। कोई दिक्कत? तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, और आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें ऐसा कीजिएगा, एक क्लास बनाइएगा उसमें इसको लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा डॉट सेलेक्ट करके, नोट कीजिए सब लोग पढ़े, डॉट सेलेक्ट करके फीच क्लास में से दो फील्ड, एक कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, अपने मन मुताबिक दो दो चार ऐसा करके भी आप लोग देखेंगे कि आपको पूरा कॉलम नहीं चाहिए, दो ही कॉलम चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए, दो ही 3 कॉलम चाहिए। ठीक है। कॉलम का जो ऑर्डर है वो कुछ अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जिस ऑर्डर में दीजिएगा उसी ऑर्डर में आएगा। ठीक है, जो भी है। ऑर्डरिंग तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, बट वट एवर, क्योंकि वो तो आप प्रिंट जब करेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कैसे आउटपुट देना है। ठीक है।
बात समझ में आ गया? नोट किया आपको क्या करना है होमवर्क में, मतलब आपके नहीं प्रैक्टिस में, सर, वैसे वो कि आपको ग्रुप बाय में तो दो ही फील्ड आ रहा है, ये तो फिक्स है, हम लोग उसके हिसाब से लिखे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप बाय ना हो, फीस डॉट सेलेक्ट, और उसके बाद नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपको जितना कॉलम चाहिए वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं फी ग्रुप, यहाँ पे फी ग्रुप लिखे हैं, हो सकता है एफ लिखें, तो लिख देंगे एफ डॉट जो जो फील्ड आपको चाहिए। बैंक डिटेल के बाद में लिखना चलिए होगा ठीक है, एक सर। बार कर लेते हैं, इसको करते हैं फिर आगे भी करेंगे, ठीक है। हेलो हाँ सर, यहाँ जैसे ग्रुप ऑफ भी बनाया, ऐप वहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऐप, ऐप करके ऑब्जेक्ट न्यू लेंगे, तो बैंक डिटेल इजकल टू ऐप दे देना पड़ेगा ना, डॉट की। हाँ, जो भी आप देना चाहें, ऐप दीजिए, सत्यम दीजिए, फी दीजिए, जो इजकल भी टू आप के देना। बाद ही ना होगा सर वो? हाँ, सेलेक्ट के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फी के ग्रुप के बाद बदले। अब वो होगा, यहाँ जो सर कॉल करेंगे सर, हम्म मतलब ऑब्जेक्ट जो दो दो फील्ड जो लेंगे सर यहाँ, बैंक डिटेल या कुछ भी हो जाए, अमाउंट हम्म होगा, यहाँ भी इजकल टू जैसे आप ऐप बैंक देना डिटेल पड़ेगा। ले लिए तो आप क्या लिखेंगे? बैंक डिटेल इजकल टू ऐप। लिस्ट ऑफ बैंक डिटेल्स, राइट। और यहाँ पे फील्ड का, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी, ऑब्जेक्ट का नाम भी बैंक डिटेल रखेंगे या कुछ रखेंगे? ऐप बात या समझे? कुछ भी। बात समझे ना? हाँ। चलिए, अब हम लोग इस मेथड में जाते हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं, डायनामिक, हमको तो पता है कि दो फील्ड है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए हम लोग फीस में एक लूप चला दिए फॉर ईच। और फी में क्या, कौन कौन सा फील्ड है हमको पता है, फी डॉट बैंक डिटेल्स है, और और टोटल टोटल अमाउंट है अमाउट। सर। अच्छा, एक चीज आप लोग टोटल है ध्यान सर, नहीं वहाँ दिए, तो एक अमाउंट चीज, सर। एक चीज जो आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट में हम क्या डाल रहे हैं, सम। फी ग्रुप सम डॉट डाल दें सर। सम, फी ग्रुप डॉट सम ऑफ अमाउंट। अमाउंट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। इसको रन करें। नहीं समझेंगे, सम क्यों सर, सम मतलब क्या, वो ऐड कर सम रहे का हैं मतलब टोटल। टोटल वहाँ। फी ग्रुप में बहुत सारा रिकॉर्ड है ना, हाँ सर। बहुत सारा अमाउंट है, इस फी हाँ, के अंदर में बहुत सारा अमाउंट है, राइट। तो ये सम क्या करेगा, सारा अमाउंट का सम करेगा, और आपको एक वैल्यू, बैंक डिटेल। टोटल। बात समझ में आ गया? यस। चलिए, अब इसको रन करते हैं जरा। पहले हम लोग जाते हैं ऊपर, क्या नाम है मेथड का, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका तो रेफरेंस ही नहीं है। ऊपर चले, जहाँ पे पहले इसको कॉल कर रहे थे, इसको कमेंट और इसको अनकमेंट, ठीक है। गेट फेस ग्रुप विद सम कस्टम, इसको हम लोग कॉल करते हैं, रन करते हैं। क्या नाम है इसका? ओ, क्या नाम है? क्रेडिट। तो अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो आएगा सम। अब देखिए, सारे बैंक का, की एचडीएफसी और उसका टोटल अमाउंट, आईडीबीआई टोटल अमाउंट, एसबीआई का टोटल अमाउंट। तो ये ग्रुप बाय अब हो गया मिस्टर हाँ सर। इमरान, की आपका ये क्वेश्चन था ना, हाँ सर, हो गया अभी। ठीक है। तो हम्म। ये आपका दो लेवल में होता है, ठीक हम्म। है। पहले फी ग्रुप बनाता है, फिर फी ग्रुप को आप अलग से उसका सम कीजिए, मिन कीजिए, मैक्स कीजिए, जो भी करना है, ठीक है। हम्म। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे सम यूज किए हैं, जैसे हम यहाँ पे सम की यूज किए हैं ग्रुप बाय में, एवरेज वो भी यूज कर सकते उसी हैं। में आप यहाँ पे एवरेज। एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सम के जगह पे मीन, मैक्स, काउंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलिए, इसको जरा आप लोग रन करेंगे फटाक से, हाँ सर, हाँ कंप्लीट सर। कर। कीजिए कीजिए जल्दी से। तो ये आपका हो गया फीस ग्रुप विद सम, समझ में आया क्या करना है? ये फंक्शन लिखना है, और उसके बाद डिस्प्ले ग्रुप ऑफ टोटल अमाउंट फंक्शन लिखना है, दो फंक्शन लिखना है। और ऊपर पे जो पहले फंक्शन जो कॉल किए थे उसको कमेंट करना है, और नया फंक्शन जो लिखेंगे उसको कॉल करना है, ठीक है। सुमन, चलिए लिखिए। Get fee group. Get fee group with some custom.
चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और कुछ। तो ये आपका एग्रीगेट हो गया, और गेट फीस बाय कोर्स क्या है? चलिए नेक्स्ट है एग्रीगेट, दिखा देते हैं आपको, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग ग्रुप बाय किए हैं तो एग्रीगेट देखना ज्यादा होगा, उसके बाद बाकी देखेंगे क्या है। तो जिस तरह से अभी हम लोग अभी एग्रीगेट में कौन सा है, डिस्प्ले एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा एग्रीगेट लिखे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मैक्स ऑफ अमाउंट देखना है, मिन ऑफ अमाउंट देखना है, सम ऑफ अमाउंट देखना है, एवरेज ऑफ अमाउंट देखना है पूरे रिकॉर्ड में। यहाँ पे तो क्या है, ग्रुप बाय नहीं किए हैं। तो पूरे रिकॉर्ड में से अगर सम देखना है, पूरा टेबल का सम, पूरा टेबल का मीन, मैक्स, एवरेज, अगर इस तरह से करना है तो आपके पास हर चीज के लिए फंक्शन दिया हुआ है। मैक्स दिया है, मिन दिया है, सम दिया है, एवरेज दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये चारों लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन लिखिए, इसमें ये चारों लाइन लिख लीजिएगा, लेकिन रन कीजिएगा वन बाय वन। पहले एक को और पहले एक को कमेंट अनकमेंट कीजिएगा, बाकी को कमेंट रखिएगा, फिर दूसरे को कमेंट कीजिएगा, बाकी को कमेंट रखिएगा, फिर तीसरे को अनकमेंट कीजिएगा, बाकी को कमेंट रखिएगा, फिर चौथे को अनकमेंट कीजिए, बाकी ऊपर वाले तीन को कमेंट में रखिएगा। बात समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है। तो हाँ सर। रन जो होगा वो वन बाय वन कीजिएगा, लेकिन लिख लीजिए चारों लाइन, ठीक है। इस बाकी इसके उसके नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, वो क्या है हम आपको आराम से एक्सप्लेन करेंगे कि है क्या वो, ठीक है। तो ये चार लाइन लिखना है इस फंक्शन में। यहाँ से स्टार्ट करना है, सुमंत आप हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ Yes, sir. वॉइड एग्रीगेट से स्टार्ट करेंगे और ये चार लाइन लिखेंगे। कहाँ से? 210 से 217, 210 से 217, उसके बाद लिखने के बाद ये दो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले एग्रीगेट एक दूसरा फंक्शन है, इसको कॉल किए हैं, उसका मेथड भी जो है नीचे लिखा हुआ है। सिंपल से एक ही वैल्यू प्रिंट होगा, तो एक ही लाइन लिखा हुआ है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जरा लिख लीजिए, ठीक है। ये चार लाइन लिखना है, हम यहाँ पे सर ऊपर हम सेलेक्ट कर देते हैं, इसको हमेशा कॉल करना है। यहाँ से यहाँ तक। सर समझ ध्यान गए से सर।